बोले भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में गए थे और वहाँ पर शिशुपाल आदि जो राक्षस है उनके सामने से भगवान ने जैसे गरुड़ अपने सर्प को पकड़ लेता अपने भाग को, वैसे लेकर वो वहां से उड़ गए और रुक्मिणी के साथ विवाह किया और उनके कई सारे पुत्र आदि हुए। परीक्षित बोलते भगवान ये बताइए प्रभु जी, हे गुरुदेव, आपकी ट्रेन छूट रही है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले जब अच्छी अच्छी कथाएं आती है जहाँ पर मैं सुनना चाहता हूँ, जब भगवान की लीलाओं का प्रारंभ हुआ तो आपने पहले खत्म कर दिया। अब जब भगवान पहला विवाह कर रहे तो वहाँ पर आप पहले गाड़ी को दौड़ा रहे हो। बोले प्रभु विस्तार से सुनाइए कि कैसे मेरे प्रभु का पहला विवाह हुआ है। तो कहते हैं सुनो सुनो, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र और एक कन्या थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के ये 5 पुत्र और सर्वगुण संपन्न उनकी पुत्री थी रुक्मणी। और नारद जी आकर रुक्मणी को भगवान कृष्ण के बारे में कथाएं सुना करते थे कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है, ऐसे बंसी बजाते हैं, ऐसे उन्होंने दैत्यों का संहार किया है, उनका स्वभाव ऐसा है, आगे खूब वर्णन करते थे महाराज। अब उनके वर्णन में रुक्मणी जी को प्रेम हो गया किससे? भगवान कृष्ण से। और उनके पिता को भी मन था कि कृष्ण के साथ ही उनका विवाह हो। सब राजी थे लेकिन रुक्मी जो बड़ा भाई था वो राजी नहीं था। अब उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरी बहन का विवाह उससे पास नहीं होगा, शिशुपाल के साथ होगा। तो बोले कि विवाह तो उसी के साथ होगा, तो उसके साथ ही करना पड़ेगा। अब क्या था महाराज, बात तो उसकी सुनी नहीं गई। बोले नहीं, विवाह तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें? तो रुक्मणी ने क्या किया, पत्र लिखा जिसे कहते हैं लव लेटर। प्रेम से बोलिए। पत्र लिखा और पत्र लिख के ब्राह्मण को दिया। बोले ब्राह्मण देव आप जाइए और ये मेरे कन्या को देके आइए। तो ब्राह्मण देव आते हैं द्वारिका में, और द्वारिका में क्योंकि ब्राह्मणों का रोक नहीं था, वो कहीं पर भी जा सकते थे बिना रोक टोक के, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, अंतकोश तक जो राजा जहाँ निवास करते हैं वहां तक उनका प्रवेश था। और सीधा गए हैं भगवान कृष्ण के पास और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपके लिए पत्र आया है, आपके लिए संदेश है, लीजिए। तो बोले आप ही नहीं लीजिए प्रभु। प्रेम से बोलिए। सुनना चाहते हैं? गलत बातें देखिए, किसी का लव लेटर आप सुनना चाह रहे हैं, 2 प्रेमियों की बात है और तीसरा सुने तो अच्छी बात है क्या? चलिए, तो फिर भगवान ने ब्राह्मण का आदेश दे दिया कि आप पढ़ लो। तो भगवान की आज्ञा है तो हम फिर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जब रुक्मणी जी लेटर लिख रही थी, पत्र लिख रही थी, बहुत सोचा कि विशेषण क्या डालूं। नाम नहीं लिख सकते, अगर नाम लिखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पति का तो नाम नहीं लिया जाता और अपने उनका फिर नाम क्या लिया जाए। बोले उनको बोला है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी उनको पति भी नहीं बोल सकते। बोले क्या लिखूं? तो बड़ी वो चिंतन करती है और चिंतन करते हुए एक टॉपिक मिलता है एक और बड़े सुंदर शब्दों में लिखती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शेणवकान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतो तापम् रूपं दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। तो क्या विशेषण दिया है, क्या बोल के पुकारती है? बोले हे भुवन सुंदर। क्या विशेषण दिया है? बड़ा सोचने के बाद उन्होंने एक विशेषण लिया है, बोले हे भुवन सुंदर। बोले हे त्रिभुवन में कमनीय रमणीय आप सर्वसे सुंदर हो। यही कहते हैं ना हम एक दूसरे को, प्रेम से बोलिए। बोले हे भुवन सुंदर
शीर्णवतां ते गुणान, बोले हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन आपके गुणों को मैंने सुना है, और आपके गुणों को सुनकर मेरी रति आप में हो गई है, और मैं आपको पाने के अभिलाषी हूँ। मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ हे देव, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो मेरा विवाह किसी और के साथ कराना चाहते हैं। मैं आपके अलावा किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। यदि आपके अलावा किसी ने मेरा स्पर्श भी किया तो वहीं पर मैं अपने प्राण को समाप्त कर दूंगी, वहीं पर मैं अपनी हत्या कर दूंगी। मैं आपके बिना किसी को नहीं चाह सकती। भगवान ने बोला कि जब भैया मरना ही है और मेरे बिना नहीं रह सकते तो फिर अब जाना तो पड़ेगा। और जब निमंत्रण आ रहा है तो कोई रोकेगा क्या? प्रेम से बोलिए। तो भगवान ने बोला बात तो सही है। तब तक फिर दूसरी लाइन लिखी है और बोलते यदि आप आते हैं तो भले रास्ता भी मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आना है। तो बोलती है कि हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, विवाह से पूर्वक अंबिका माँ का पूजन होता है। तो मैं पूजन के लिए जाऊंगी तो आप उस समय आके मुझे हरण करना, उस समय सेना की संख्या कम होगी। तो सारा का सारा उन्होंने बता दिया और बताकर कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए पल के बिछाए रहूंगी, आपकी प्रतीक्षा में मैं बिल्कुल संलिग्न रहूंगी। आप कब आएंगे आपकी प्रतीक्षा में मैं रहने वाली हूँ। अगर आप नहीं आए तो वो समय मेरा अंतिम समय होगा। इस प्रकार से वो अपना पत्र उनको भेजा है। भगवान ने बोला है ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता चलो, आप सोच क्या रहे हैं? बोले चले क्या? बोले हाँ बिल्कुल चलो। तो भगवान और ब्राह्मण देवता दोनों साथ में आए हैं और साथ में रथारूढ़ होकर किसी को कुछ भी बिना बताए बिल्कुल वेग के समान वायु वेग में वो पहुंच गए हैं वहां पर। और जैसे ये बात पता चली जो विदर्भ देश के जो भीष्मक राजा हैं तो उन्होंने खूब स्वागत किया। और ये बात पता चली रुक्मी को, और जो उनका जो मित्र था उसको पता चला तो वो दोनों डर गए। बोले कन्हैया आया है तो पक्का उत्पात मचाएगा। और इधर दाऊ दादा ने बोला कि भाई कन्हैया कहाँ गया, दिख नहीं रहा। तो बोले एक ब्राह्मण आए थे विदर्भ देश से, वो उनके साथ गए हैं। तो दाऊ दादा को तो पता था भैया रुक्मिणी का विवाह होने वाला है। तो दाऊ दादा भी समझ गए पक्का ये जाकर वहां पर कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो दाऊ दादा के पीछे पीछे सेना लेकर प्रस्थित हुए। अब इधर क्या था महाराज, अगला दिन हुआ और रुक्मिणी जी माँ का दर्शन करने के लिए वो गई हैं। और जब माँ का दर्शन करने के लिए वो गई हैं और माँ को प्रणाम कर वो कहती हैं हे माँ, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप गणेश की माँ हैं, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, हे माँ आप हमारे नमस्ते त्वाम्बिके दीक्षणम् स्वासंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्त्वदनुमोदतम्। हे माँ, मैं नमन करती हूँ आपको। हे माँ, मुझे कृष्ण ही पति रूप में दे दीजिए। हे माँ, जैसे आपने गोपियों को कृष्ण से मिलवाया था इसी प्रकार से आय करते हैं माता। हे माँ गौरी, आप मुझे कृष्ण दिला दीजिए। तो कृष्ण रूप पति को मांगने के लिए नमन किया। और हे महाराज, जैसे पूजन पूर्ण हुआ और क्योंकि कृष्ण जी का आने का संदेश था कि वे आने वाले हैं, अब वो बाहर आई और रुक्मिणी जी इतनी सुंदर थी कि ज्यादा घूंघट में रहती है। जो राजकुमारियां होती हैं वो घूंघट में रहती है, कोई देखता नहीं था उन्हें। तो रुक्मिणी जी बाहर आई और बाहर आकर उन्होंने कृष्ण को देखा, ढूंढा मिले नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना घूंघट उठा दिया। और जैसे घूंघट उठा दिया महाराज, सारे सैनिक देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गए। बोले इतनी सुंदर, अरे देखो कितनी सुंदर है। अब कन्हैया फिर उधर से आए, कन्हैया बोली ये भी बड़ा सुंदर है, दोनों कितने सुंदर है, कितने मनमोहक है। कन्हैया गए रुक्मिणी के पास, जैसा जैसा वर्णन किया था कन्हैया पहचान गया और वो कन्हैया को पहचान गई।
और कन्हैया गए उनके पास और कन्हैया ने हाथ पकड़ा, अरे देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। अब वो सैनिक ये भूल गए कि हमें तो इसको मारना है, इसकी रक्षा करनी है, इसको मारना है। वो भूल गए, वो सुंदरता में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि कहते अरे देखो कितनी सुंदर युगल जोड़ी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे देखो ले गयो ले गयो ले गयो। तब तक पीछे सेनापति आते, बोले मूर्खों क्या कर रहे हो, बोले उसे पकड़ो। बोले किसे, बोले उसे देखो इतने सुंदर जोड़ी है, मुझे क्यों पकड़े। बोले नहीं वो कृष्ण है, उसे मारना। बोले अच्छा। तो फिर उनके मोह भंग हुआ, थोड़ा दूर गए तो फिर भगवान कृष्ण उनको रथ में आरूढ़ करके रुक्मिणी माँ को लेके जा रहे हैं। और इधर रुक्मी संकल्प करता है यदि मैंने उस कृष्ण को नहीं मारा तो मैं पुनः अपने राज्य में नहीं आऊंगा। संकल्प करके आया तो भगवान कृष्ण में और उसमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो फिर तब तक दाऊ जी भी पहुंच गए। दाऊ जी अपनी सेना लेकर पहुंच गया, रुक्मी अपना सेना लेकर पहुंच गया। तो दोनों के बीच में बिल्कुल घमासान युद्ध हुआ है। और युद्ध होने के पश्चात सारी सेनाओं को बिल्कुल विलुप्त कर दिया है। तब भगवान कृष्ण उसको मारने वाले थे कि रुक्मिणी ने बोला ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। तो रुक्मिणी ने उनको कहा ठहरने के लिए, तो वो ठहर गए, बोले मत मारिए मेरा भाई है। तो उन्होंने क्या किया, उनका सिर पूरा मुंडन करा दिया और मुंडन करके पूरा अर्ध मुंडन करके उनको वहां से प्रस्थित कराया। और वो श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में आते हैं। और द्वारिका में आते हैं और जितने भी विदर्भ देश के जो महाराज वगैरह थे सब आते हैं। और जो भीष्मक महाराज थे कन्या पक्ष से आते हैं और कृष्ण के पर सब थे। तो वहाँ पर द्वारिका में बड़े सुंदर तरीके से विवाह होता है। तो आज आपके और हमारे मध्य में भी उसका दृश्य दिखने वाला है कि कैसे हमारे बाल गोपाल का विवाह होता है। तो आपके और हमारे मध्य बिल्कुल सुंदर तरीके से विवाह होने वाला है। तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ पहला विवाह है। तो पहली घर में शादी हो तो कैसा आनंद आता है। तो बिल्कुल आनंदित होकर बिल्कुल भगवान के विवाह का आनंद लेना है और नाचते हुए झूमते हुए बड़े सुंदर तरीके से हम उनका लेंगे। और आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े सुंदर तरीके से विवाह होगा। उस विवाह का आनंद लेने का कथा तक हम यही रखेंगे। और बाकी जो कथाएं रहेंगी कल सुदामा चरित्र आदि बड़े सुंदर तरीके से होगा। तो आज रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह जो है बड़े धूमधाम से मनाया गया है। तो आज आपके और मध्य है। तो भगवान आ रहे हैं, रुक्मिणी जी तो तैयार है कि भैया कन्हैया कब आएंगे और कब मेरा हरण करेंगे। तो कन्हैया आने के लिए तैयार है और हमें बिल्कुल रेडी रहना है और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, उनको बुला के हथ देवा करवा दो, उनको बुला के हथ देवा तो करा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ी चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंग भी न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कहो भी न रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कभी न रूठे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और एक बात हो रही है भाई, बांके बिहारी लाल का आज विवाह है, और जिसने विवाह की खुशी हो वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और नृत्य करेंगे भाई, क्योंकि बांके बिहारी लाल का आज विवाह है, तो खुशियों के साथ मनाते हैं। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो जोड़ी जो कभी न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैरो जोड़ी जो कभी न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कभी न छूटे, प्रीति का धागा कबहू न छूटे, प्रीति का धागा कभी न छूटे, प्रीति का धागा कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी बुद्धियों से मांग भरा दो, आज मेरी विधियों से मांग भरा दो, आज मेरी विधियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, सतगुरु को बुला के विवाह तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, सतगुरु को बुला के विवाह तो करवा दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सिर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन दुल्हन बना दो। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। तो हमारे बाल गोपाल जी रुक्मणी जी के साथ और आप सभी झूमते हुए भैया जी बिल्कुल नृत्य वाला भजन गाने वाले हैं। सभी को अगर कन्हैया को हम बेटा को मानते ही हैं, तो अपने बेटे के शादी में कौन माँ ऐसी है जो नाचती नहीं है? नाचते सब हैं, तो सभी खड़े होकर बिल्कुल झूमते हुए कन्हैया के साथ सब नृत्य करेंगे। तो बिल्कुल तालियों के साथ खड़े होकर नृत्य करेंगे। की आज किस प्रकार से खुशियां मनाते हैं और बाकी बिहारी लाल कि मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेच के आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेच के आया, वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
छोड़ी कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम तो छलिया बड़े। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी
के विवाह में सम्मिलित होकर अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाया है। तो कल बड़ी दिव्य कथा होने वाली है, क्योंकि कल पूरे कथा का सार आपके समक्ष मिलने वाला है। क्योंकि हो सकता है बीच में किसी का कुछ कथा छूट गया होगा, तो वो पूरे के पूरे कथा कल मिलने वाले हैं। तो इसलिए कल समय से आप आएंगे और बाकी आय का निर्देश आचार्य जी के माध्यम से होने वाला है। जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त प्रेमी, वैसे तो आप 6 दिन तक लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं। कल जो है कथा का विश्राम होने जा रहा है। जो कोई भी कथा से छूट गए हो, वंचित हो गए हो, कथा सुनने पाए हो, उन्हीं के लिए कल अंतिम दिन का कथा श्रवण करेंगे। पूरे 7 दिन के कथा श्रवण का फल मिलने वाला है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य कमाएं। जो भी लोग कलश यात्रा में शामिल हुए थे, उनको कल निर्देश दिया जाएगा कि क्या करना है। इसलिए वो लोग भी सब उपस्थित हों, कथा श्रवण करने वाले उपस्थित भी हों। और कल कथा का विश्राम होने जा रहा है। कथा श्रवण का फल तब मिलता है, श्रवण के पश्चात में कुछ अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पण किया जाए। जिन्होंने कथा श्रवण करवाया 7 दिन तक व्यास जी को, किसी के मन में हो कि मैं कुछ दूं, कल अंतिम दिन है, विश्राम का समय है, दे सके हो। फिर ऐसा ना हो कि हमें पहले बताया नहीं, हमारे मन में था, इसलिए कि परसों तो जो है व्यास जी रहेंगे नहीं, इसलिए कल विश्राम हो जाएगा। जो कोई भी कुछ भेंट करना चाहते हैं व्यास जी को या ब्राह्मणों को, ठाकुर जी को लेके आए, अन्यथा मन में जो है श्रद्धा लेके आए, प्रेम लेके आए। कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा लेके आए, मतलब ये कथा में अधिक संख्या में आए। चलिए पहले आरती। चंद्रमा मनसो जः तदचुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रर्वायुः प्राणस्य मुखम् अग्निरजायतः हराब्धिपार्थिवगो रजः पितुरप्रायिधामभिदिवसदा घोषे बृहतिभितिष्ठ च हातुरेकं प्रत्येक। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं गाना तुमको मनाऊं, आरती गाऊं गाना तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, छवि बलिहारी में जाऊं, एक गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं क्षमा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं क्षमा तुमको मनाऊं, एक गिरधारी तेरी आरती गाऊं, एक गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन तेरे साथ हो, दुख सुख जीवन साथ तेरे हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, आरती तेरी आरती आरती गाओ गाना तुझको मनाओ, आरती गाना तुझको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मनमोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन आहो। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि में बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ श्यामा तुझको मनाओ, आरती गाओ श्यामा तुझको मिलाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी रानी तेरी आरती गाओ, हे श्यामा प्यारे तेरी आरती गाओ। हरि ओम ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं शनिशारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरि ओम आरती शीतलीकरणं हरि ओम महा ओम पात्रमथितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणं सर्वकष्टोपपोहत् सर्वपापुपपोहति हस्तो पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाणि हरि ओम महा ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय परसहे साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वै सर्वो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायि सार्वभौमः सार्वयोशान्ताधाप्रार्धै समन्द्रपर्यन्तया एकरादिति तदप्य श्लोको भिगितो मरुतो परिवेष्टारो अभिषीतस्य कामप्रविश्वे देवा सवासदिति ओम विश्वतस्तक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्दो विश्वतस्पातः संबाहो व्यङ्गमति पतत्रैर्ध्यावः भूमिजन्यं देवैकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात्
हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे राधिका वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय च विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात् सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरी त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहणं परमेश्वरः दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले गणपति महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोले रुक्मिणी माता की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की सेवा, गौ माता की सेवा, भरत माता की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अपने स्थान परिक्रमा करें। ओम ये त्रिधानि प्रचरन्तु शिखहस्तानि कंगडः ते खागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसिः। भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम आव्यादीनि शरीरणा मनसा च निराधय पुरीयन्नार्थिनामासा त्वं जीवां शरदां शताम्। आरती सेकेंगे एक तरफ से। ओम पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापशंभवा त्रैमां पुंडरीकाक्षो सर्व पापो हरवा गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता शुभ संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात् पुण्योहम तव दर्शनात्।